जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी आंटी जी। पहले तो थैंक यू, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। ये मेरा थर्ड सत्संग है और मुझे गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, पर पता नहीं मेरा आलस था क्या था, मैं कर नहीं पा रही थी। तो अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ अपना सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा तीसरा सत्संग है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, पर गुरु जी हैं, वही बुलवाएंगे जो बुलवाएंगे। तो बात ये कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मैं गुरुजी से भी दूर होती जा रही थी। मैं सत्संग तो सुनती थी, जैसे दिन में 1 या 2 सत्संग सुनना, फिर एक दिन कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही नाम लेके के सो गई। और कुछ दिन तो ऐसे निकलते थे कि मैं 2-2 3-3 दिन नहाना स्किप कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ अपना जॉब करा, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, अपनी जॉब फिनिश करी और मैं सो जाती थी। 10-10 12-12 घंटे सोना, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या फेज़ था। रोना आता था और इतना रोती थी, हर एक चीज़ में नेगेटिविटी फील होना। बाहर भी जाती थी तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन ऐसे ही खुद को उठाया और ज़बरदस्ती उठी और बोला कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और ये सब से बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर मैं अपनी नेगेटिविटी में अपने अंदर से खुद ही नहीं निकालूंगी तो गुरुजी भी कितना ही करेंगे। तो मैंने उनके सत्संग सुने, मुझे आंसर्स मिले मेरे जो मैं ढूंढ रही थी कि ये सब क्यों है, क्यों हो रहा है। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही मेरी कज़न के साथ बाहर गई थी, तो मैंने उसके साथ शेयर किया, वो भी गुरुजी की संगत है, सॉरी। तो उसके साथ मैंने शेयर किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सब हो रहा है। एंड इंस्टेंटली शी सेड कि तेरे साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ था। और गुरुजी जब तुम स्पिरिचुअली अवेक होने वाले होते हो ना, तो तब ऐसा फेज़ आता है एक, जिसमें तुम गुरुजी के साथ पूरी तरह कनेक्ट कर पाओ। तो तब तुम्हें ही हिम्मत करनी पड़ती है और तुम्हें ही उस चीज़ को फेस करके आगे बढ़ के गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो कहती कि मेरे साथ भी ये फेज़ आया था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। कहती बट उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ उसकी लाइफ में भी, एंड वैसे ही मैंने भी किया जैसे उसने मुझे बोला। और सच में मुझे भी बहुत बेटर फील हुआ। मैंने खुद को पुश किया और मैं उस फेज़ से बाहर आई। वो फेज़ मेरा करीबन 1 महीना चला होगा। वो बहुत ही गंदा फेज़ था, आई डोंट वांट कि वो मेरी लाइफ में कभी दोबारा वापस आए। लेकिन अब बीच बीच में नेगेटिविटी तो फील होती है, पर मुझे पता है कि गुरुजी हैं और वो बहुत चीज़ें ठीक कर रहे हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि तेरा सब कुछ ठीक होने वाला है, कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल। और बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे साथ है। 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी इतनी देते हैं मुझे कि जहाँ भी मैं जैसे भी मैं जाती हूँ तो मुझे गाड़ियाँ दिखती है 777, 777 या 7 नंबर की, या फिर मुझे 555 दिख जाता है, कभी कभी 888 भी दिख जाता है, 777 बहुत दिखता है। और गुरुजी की अगर मैं सोचूँ ना यार, आज गुरुजी आपने कुछ भी नहीं दिखाया है ऐसा, अगर कभी बाहर जाऊँ तो
अब इंसान है तो हम सोचते हैं कि यार, फिर ऐसे ही सामने ही मतलब कुछ ऐसा दिख जाता है कि यार ऐसे प्यार आ जाता है कि गुरुजी आप कितना सुनते हो, आप हर टाइम सुनते हो हमारी। तो एक दिन ऐसे हुआ था कि मैं बाहर जा रही थी और मेरे दिमाग में ऐसे ही रैंडमली आया कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना मुझे 777 दिखा, ना मुझे बटरफ्लाई दिखी, ना कुछ ऐसा। तो ऐसे ही सडन मैं खाने के लिए जा रही थी कुछ, एंड मैं वहाँ पे रुकी और जैसे ही मतलब मैं उस खाने वाली जगह पे पहुँची, मैंने सामने देखा गुरुजी की गाड़ी खड़ी थी, मतलब पीछे उसके लगा हुआ था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये उनकी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स ही हैं। उन्होंने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा, मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी, एंड आई गेट वेरी इमोशनल कि अगर वो नहीं होते तो क्या होता। तो हाँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और कई बार ना होता है कि मन में डाउट आ जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब क्या है। हाँ, मतलब ये मैं अपनी ही बात बोलूँगी कि थोड़ा हम इंसान हैं तो आई गेस उसकी वजह से हमारे में डाउट आ जाता है कि सच में होगा, ठीक होगा सब, ये मैसेजेस जो आ रहे हैं सच में होगा। बट वो नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी होती है, हमें बस उसको हटाना है। गुरुजी बोलते सरेंडर करो, और जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते ही रहेंगे। एंड उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो मतलब मेरे ऊपर कुछ तो ऐसा आना था जो उन्होंने काटा है, और अब वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं और मेरे अंदर ये पूरी फीलिंग है कि अगर कभी मैं रास्ता भटकूंगी भी ना, तो वो मुझे डांट के बोलेंगे कि नहीं, तू सीधे रास्ते पे चल। मतलब वो मुझे गाइड करेंगे, वो मेरे एक गाइडेंस पार्टनर हैं। उनसे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, अब उनको बताती हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, जबकि उनको सब पता है, बट स्टिल मुझे मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए मैनू दस्या कर, मेरी फ़ोटो दे आगे, ऐना समझा कर कि ओ मेरी फ़ोटो है, ओ मैं ही हैगा, मेरे नाल गल किता कर। तो मैं अब वही करती हूँ, मतलब जितना हो पाता है मेरे से मैं उतना करती हूँ। उनके लिए चाय प्रसाद बनाती हूँ। मुझे 1-2 बार ओम के दर्शन भी हुए हैं रोटी में। उन्होंने मेरा ब्लैक मैजिक भी ख़त्म किया है, बोला था। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे बहुत टाइम पहले कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, बट अब वो बोलते हैं कि मैंने सब ख़त्म कर दिया है, तू टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने सब ठीक कर दिया है। बहुत उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी है। मैंने पहले सत्संग में भी यही बोला था कि मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी थी, बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी। पर अब उनके साथ रह के, वो जब से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ चुका है, बहुत कामनेस आ चुकी है। हाँ, बीच बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, नेगेटिव हो जाती हूँ, पर एक भरोसा है कि वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैं छोड़ने भी नहीं दूँगी, क्योंकि एक बॉन्ड ही ऐसा बन गया कि अब उनके बिना मैं लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली जो है वो थोड़ा मानती नहीं है, और जो भी मेरे आगे हस्बैंड होने वाले हैं वो, उनकी फैमिली भी नहीं मानती है इन सब में। बट आई बिलीव के वो लोग कभी ना कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, गुरुजी को मानेंगे। और गुरुजी ने पहले भी बोला है, मुझे बहुत बार ऐसे मैसेजेस भी आए हैं कि कुड़िए तू फिक्र ना कर, मैं जिन्नू मनाना है मैं उन्नू अपने आप मना लेना है, और जिसको उन्होंने विश्वास कराना है वो अपने आप उसको करवा लेंगे, और जिसको जोड़ना है वो अपने आप जोड़ लेंगे। तो मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो वो मुझे बोलते किसी भी बात की तू टेंशन ना ले, तू मेरी धी है, मैं तेरे नाल हाँ, तू रोया ना कर। क्योंकि मैं ना बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, और अभी भी ये सत्संग शेयर करते हुए मेरे आँखों में आंसू आ गया। बट और मेरे को काफ़ी बार ये भी मैसेजेस आते हैं कि तेरे अपने ही तेरे दुश्मन है, और तेरे साथ
मतलब तेरा फ़ायदा उठाते हैं तेरी इनोसेंस का। बट मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन है। बट इतना पता है कि गुरुजी को पता है, वो अपने आप जिसको हटाना होगा मेरी लाइफ से हटा देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक ना एक टाइम पे आके वो जो भी नेगेटिव लोग, जो भी जिनकी भी गुरुजी बात कर रहे हैं, वो उनको मेरी लाइफ से हटा देंगे और वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। एंड आई ऑल्सो वांट कि ऐसे लोग मेरे अराउंड ना रहे। तो वैसे भी मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी घर में बैठ के ऐसे फील होता है कि यार क्या कर रहे हैं, बस जॉब कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ से हट के ना, मतलब जब मैं गुरुजी का सोचती हूँ तो फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि नहीं, सही तो चल रही है लाइफ, सब बढ़िया चल रहा है। गुरुजी है तो लाइफ में, अगर बाहर नहीं भी जा रहे हो और पाठ पाठ कर लो, गुरुजी का मंत्र जाप कर लो, जपजी साहिब जी का पाठ सुन लो। कभी कभी मैं काम करते हुए वो चला लेती हूँ तो बहुत पॉजिटिव लगता है। तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब करना चाहते हो अपने अंदर से। नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, बट वो आपके ऊपर है कि आप कितना गुरुजी के वचनों पे चलना चाहते हो। बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, मतलब अब मैं ट्राई करती हूँ कि जितने मुझे मतलब सत्संग दिखते हैं वो मैं सुनूँ। जो नेगेटिव सत्संग होते हैं, लाइक कि तू ये कर, तू ये चीज़ें कर, तू मेरे स्वरूप के आगे ये सब रख, तो मैं तेरा ये वाला कष्ट काटूँगा, मैं ऐसे मैसेजेस नहीं देखती। और मुझे नहीं लगता कि गुरुजी कोई अहम वहम में तो नहीं थे, ना उन्होंने कभी किसी अहम वहम में किसी को डाला है। तो मैं ऐसे मैसेजेस जब भी मुझे आते हैं मैं इग्नोर ही करती हूँ। और कभी भी इग्नोर करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वो रिपीटेड आए हैं। तो गुरुजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो ये हो जाएगा। हाँ, अगर कभी मुझे मैसेज आता है रिपीटेडली, जब मुझे 2-3 बार वही सेम मैसेज दिखता है, तो मैं उसको सुन लेती हूँ। तो मुझे लगता भी है कि वो मेरे लिए था, या फिर उसमें से कोई 1-2 बातें जो थी वो गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं। बट ऑलमोस्ट आजकल यूट्यूब पे ना बहुत ट्रेंड चल रहा है गुरुजी के नाम का, और ऐसे ऐसे मैसेजेस वो लोग टाइटल डालते हैं ताकि बंदा उनके वीडियोस को ओपन करे और जो भी है बेनिफिट उनको मिले। तो मैं ऐसे मैसेजेस इग्नोर ही करती हूँ। और हाँ, मुझे कभी भी गुरुजी का ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि तू मेरे मैसेजेस में इग्नोर कर दिए या कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। और उन्होंने मुझे जो दिखाना है वो दिखाते हैं, और जो मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें से मुझे अच्छे पॉइंट्स ग्रैब करने को मिलते हैं, और जिनमें मेरे को अपना पता चलता है कि हाँ, मैं और क्या कर सकती हूँ उनसे जुड़ने के लिए। तो धीरे धीरे मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ जिससे मेरा और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि हाँ, अभी मुझे उन्होंने मुझे जोड़े हुए, उनके साथ जुड़े हुए मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, पर हाँ, मैं बहुत क्लोज़ आ चुकी हूँ। उन्होंने मतलब मुझे अपनी संगत बनाया, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं उनको मानती हूँ, और कोई है जो हमें सुन रहा है और हमारी हेल्प कर रहा है। वो फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है कि जब आपको पता है कि अंदर से आपको ये फीलिंग आती है ना कि हाँ, नहीं, कोई है, कोई देख लेगा। अगर कुछ नहीं होता, अगर आप आप सोच रहे हो ना कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, फिर एकदम से आप सोचो कि नहीं यार, ऐसे कैसे तू सोच रही है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, और ऊपर वाले ने हमें जोड़ा है खुद से, तो वही करेंगे। अब मैं कभी नहीं बोलती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस मैं ये बोलती हूँ कि आप मुझे अपने साथ रखना, अपना हाथ मेरे सर से कभी मत उठाना, और आप मेरे साथ चलना और मुझे सही गाइडेंस देना। और मैं यही बोलती हूँ। और कभी भी मेरे मन में नेगेटिविटी आए तो बस उन थॉट्स को हटाने में मेरी मदद करना, मैं यही बोलती हूँ गुरुजी से। और उसके बाद जो भी होता है वो तो गुरुजी करते हैं, और वो गुरुजी ही करेंगे आगे। मैंने सब कुछ उनकी लाइफ में, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ का उनके पास छोड़ दिया है कि बस अब आप ही देखो भाई, ये आप, मेरी लाइफ पूरी आपके हाथ में है, और आप ही देखोगे अब इसका क्या करना है क्या नहीं करना। जो मेरे लिए सही है वो मुझे दे देना, जो नहीं है वो नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। क्योंकि पहले मतलब बहुत ऐसे चीज़ें देख ली हैं अपनी लाइफ में ना, छोटी उम्र से ही, कि अब मन नहीं करता कि कुछ और फालतू का मांगूं। तो बस यही मांगती हूँ कि एक मेरे को पेशेंस देना, और एक मेंटल स्टेबिलिटी रहे हमेशा, और कभी भी मैं किसी का बुरा ना करूं, ना मैं कभी
किसी का दिल दुखाऊं। बस अगर मेरे से जितना हो पाता है दान वगैरह करवा देना गुरुजी, मैं आपको बोल रही हूँ। और अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। ये मेरी बात, ये दिल से निकल रही है मेरी बातें। और आज ही आपने सत्संग शेयर करवाना था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज बोल के। और जो भी बोल रही हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला सत्संग में, मुझे खुद भी नहीं पता। बस ऐसा लगता है कि उनको बुलवाना था और मैंने आज बोल दिया है यहाँ पे। पहले तो मैं लिख के ही शेयर करती थी, बट आज शायद उन्होंने मेरी ट्रू जो फीलिंग्स हैं वो बोल के निकलवानी थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड कर और सत्संग शेयर कर। तो वैसे ही बोल रही हूँ। तो जो भी ये सुन रहा है, ये जब भी शेयर होगा, तो अगर कोई भी बहुत नेगेटिव है ना अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ कभी भी नेगेटिव मत होना अपनी लाइफ में। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं ना, तो फाइट देम, उनसे लड़ो और गुरु जी का मंत्र जाप करो, उसमें बहुत पावर होती है सच में। मुझे कभी नींद नहीं आती, या फिर मैं जब ओवर थिंक करती हूँ या जब मैं नेगेटिव होती हूँ, तो मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ ना, मुझे बहुत शांति मिलती है और मुझे नींद भी आ जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता कि मंत्र जाप करते करते मैं कब सो जाती हूँ। यस, मुझे बहुत, मैं टेंशन लेती हूँ, तो वो चीज़ भी मेरी गुरुजी ने बहुत कम की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हैं अभी, लाइक शिव पुराण उन्होंने मुझे बोला है पढ़ने के लिए, और वो धीरे धीरे एक यूट्यूब पे सीरीज़ है बहुत पुरानी, वो मैं देखती हूँ क्योंकि पढ़ तो नहीं पाऊँगी मैं, तो वो मैं देखती हूँ। और उससे बहुत हेल्प मिली है। थोड़ा बहुत दिक्कत था गले का भी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता था, टिक्का लगा, मुझे लगा के चंदन का टिक्का लगा जहाँ पे तुझे दिक्कत है। तो मुझे काफ़ी टाइम से ना, मैं वैसे भी मुझे थोड़ा अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो वो सीजनल है, लाइक प्रॉपर अस्थमा नहीं कह सकते, बट हाँ, तो वो थोड़ी बढ़ गई थी और उसकी वजह से मेरा गला ठीक नहीं रह रहा था। तो मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे गला ख़राब हो जा रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया था, लाइक 1-1.5 महीने तक मेरा गला ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे मैसेज आया कि मेरा तिलक, मतलब चंदन का तिलक मेरे माथे से लगा के उस जगह पे लगा जहाँ पे दिक्कत है। तो मैंने गले पे लगाया और आप मानोगे नहीं कि लाइक विदिन 1 to 2 days मेरा गला नॉर्मल है, अब बिल्कुल ठीक है मेरा गला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे गले में। एंड बस यही होता है, मानने की बात है, उनको सरेंडर करने की बात है और सब ठीक हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि गुरुजी कब आपका कष्ट कब काट रहे हैं और कब आप ठीक हो जाओगे। तो अब मुझे नहीं पता कि वो मेरी चीज़ें कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नो, बट हाँ वो कर रहे हैं और वो चीज़ दिखती है, आपको बाद में रियलाइज़ भी होगा। उस टाइम नहीं होगा जिस टाइम वो ठीक करते हैं, लेकिन बाद में होता है वो चीज़ कि हाँ मुझे तो ये दिक्कत थी और ये हो गया। ऐसे ही मेरे गले के साथ भी हुआ था, मैंने वो तिलक लगाया 1-2 दिन एंड उसके बाद मेरे को भूल गई मैं कि हाँ मेरा गला भी ख़राब था। और फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, ओ यार मेरा सच में मेरा गला ख़राब था और मेरा गला तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो वही चीज़ें हैं कि आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा। जब तक आप यही सोचते रहोगे ना कि नहीं 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 वो नहीं है, वो नहीं कर रहे, आप नेगेटिव रहोगे, तो फिर आपको उनकी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी। बट आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ढूंढना सीखो, ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से और गुरुजी से कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखो। तो वही है कि जब मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखती है ना कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, 7 नंबर की ब्लेसिंग या तितली दिख जाए। पहले तो मुझे तितली मतलब लाइक बटरफ्लाई दिखती ही नहीं थी, एक भी नहीं दिखती थी। और ऐसे ही मैं बस एक मंदिर गई थी शिवजी जी के, तो वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखी, इतनी बटरफ्लाइज दिखी, तो उन्होंने मेरे को ये बोल दिया, मतलब मेरे मन में ऐसा थॉट आया, अब पता नहीं गुरुजी ने डाला होगा वो, कि देख तू सोचती थी ना कि तुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए कभी है, तो आज भर भर के दर्शन ले ले। तो वही है। तो आप जब, मतलब वही मैं ये कहना चाहती हूँ कि एंड ऑफ, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है, पर हाँ मैंने आज अपना दिल खोल के बोला गुरुजी के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी नेगेटिविटी हटाना आपके हाथ में है, गुरुजी बस आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ में। और हाँ वो आपके कष्ट काटते हैं, अपने ऊपर भी लेते हैं
और आपको मैसेजेस भी दिखाते हैं वो उस चीज़ के। वो आपके ऊपर है कि आप उन सत्संग में से क्या सीख रहे हो और क्या मैसेज आप ले रहे हो उस चीज़ से। कई बार ऐसे सत्संग भी होते हैं जो हमें सुन के लगता है कि नहीं, इसमें तो यार हमारे लिए कुछ था ही नहीं, बट अगर आप उसे दोबारा सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये बात मेरे लिए थी, ये चीज़ मेरे से रिलेट कर रही है। तो वो चीज़ है बस। कई बार मैंने एक बार सत्संग सुना तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि तू सत्संग ध्यान नाल नहीं सुनदी। तो फिर मैंने वही जो सत्संग सुन के मैंने इंस्टा खोला था, फिर वो मैंने सत्संग दोबारा यूट्यूब पे सुना और फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये बात थी और ये मैं मतलब ये मुझे करना है और इस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना है। तो ऐसे होता है। तो थैंक यू सो मच ये सब सुनने